हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 1 2 3 पर। जैसा कि आप सब जान सकते हैं, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि पॉलिनोमियल है चैप्टर का नाम, उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द ज़ीरोज़। फाइंड द ज़ीरोज़ का मतलब वो एक्स की वैल्यू। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया कि जिसमें एक्स की पावर क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर, और उसके कितने रूट्स आएंगे? तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, यानी 2 रूट्स आएंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। और उसके बीच में रिलेशन, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का रिलेशन बताना, जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। अब ये तो सबको पता ही होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहले इसका कोफिशिएंट देखेंगे क्या होता है, क्या है इसका। जब आगे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 1 है। ठीक, तो जब 1 हुआ तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारा -2 आ जाए। ठीक, तो अब देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8 कर देंगे, तब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x² वैसे लिख दीजिए। अब -2 है ना, यानी कि जो 4 रहेगा उसका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस है। तो यहाँ पे रहेगा -4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। फिर देखिए यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस ये 4x में से x कॉमन चला गया, बचा क्या, 4 बचा, प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, तो +2 कॉमन ले लिए, तो क्या यहाँ क्या बचा, x बचा। और यहाँ पे देखिए, अब ये +2 है, हमने कॉमन ले लिया, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे होंगे ना, जो हम पहली बार कॉमन लेके आएंगे, जैसे हमारा x-4 आ गया, तो ये भी हमारा x-4 ही आना चाहिए। ठीक, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो x-4 को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और दूसरे में x+2 ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए कि जो हमारा -4 और +2 था, वो करके हमारा -2 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा सही है। अब आगे देखिए, इसको तो हम नॉर्मली वैसे बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए बताए हैं। तो आगे देखिए, आगे यहाँ पे होगा व्हेन x-4 = 0 देन x = 4। ठीक, अगर x-4 = 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। फिर व्हेन x+2 = 0 देन x = -2, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, कहा है रिलेशनशिप बताइए, वेरीफाई कीजिए उसको ना। वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप हमारा क्या था वेरीफाई करने के लिए, तो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे वेरीफाई कर दिए। करने के लिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिलेशन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, या यहाँ पे लिख सकते हैं द सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक,
नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, तो अल्फ़ा हमारा क्या आ रहा है, देखिए इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू -2, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस में ये यहाँ क्या है -2, तो -2, ठीक, अपॉन में क्या कोफिशिएंट ऑफ, नहीं देखिए आप इसको लिख लीजिए ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -b अपॉन में a। तो अब देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 2, ठीक, इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, चलिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे -b की वैल्यू रख देंगे, मतलब माइनस ये रहा, और b की वैल्यू रखेंगे कितनी है, b की वैल्यू -2, ठीक, अपॉन में a की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक। तो हमारा क्या आ रहा है, 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS आया, यह हमारा हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव हो गया, और हमारा ये वेरिफिकेशन जो है वो इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हर क्वेश्चन भी इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन केवल निकला है, ठीक, पूरा नहीं हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का ही रिलेशन केवल निकला है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन निकालते हैं, ठीक। अब देखिए आगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a, इसको आप लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा क्या है 4 था, इंटू में बीटा हमारा क्या था -2 आया था, इक्वल्स टू c/a, c हमारा क्या है -8 है, a कितना है 1 है, तो ये क्या आ गया -8 इक्वल्स टू -8 आ गया ना। तो हमारा यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होने के बाद से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, इस तरीके से वेरीफाई हुआ, ठीक। अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आता तो आंसर हमारा गलत होता, ठीक। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है 4s का स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक। देखिए इसे भी स्प्लिट करेंगे, क्या आएगा 4s स्क्वायर, ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 1 4 होगा, अब 4 को इस तरीके से तोड़िए कि -4 आ जाए, ठीक। तो -2, ठीक, अब -2s लिखेंगे यहाँ पे, फिर -2s लिखेंगे, तो अब देखिए -2 इंटू -2 करेंगे क्या आएगा, +4 आएगा, और -2s को -2s से करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक, +1 हो गया। देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2s, कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2s -1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2s आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए तो 2s -1 फिर 2s -1 हो गया हमारा, तो व्हेन यहीं बगल में लिख लेते हैं, व्हेन 2s -1 इक्वल्स टू 0 देन 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1 अपान में 2, s की हमारी क्या वैल्यू आई 1 अपान में
2। एक बार फिर से चेक करेंगे, हमारा क्या आया यहाँ पे 2s माइनस 1 आया दोनों बार। वेन जब 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हमने रखा तो 2s इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे लेके चले गए हम तो डिवाइड में हो गया, तो s की वैल्यू 1/2 आ गया। तो जब हमारा दोनों ये दोनों हमारा जब सेम है तो हमारी s की वैल्यू क्या आएगी, दोनों सेम आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरे का भी 1/2। ठीक, इस तरीके से। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वेरीफाई हम लोग करते हैं। तो यहाँ पहले लिख लीजिए अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ a लिख लीजिए, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1। ठीक, अब रिलेशन हम आपकी बार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारा 1/2 है। ठीक, देखिए अल्फ़ा हमारा 1/2 है प्लस बीटा 1/2। ठीक, इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है, देखिए b यहाँ क्या लिखा है -4, तो -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, ये हो गया 2/2 इक्वल्स टू 4/4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया प्रूफ। अब देखिए इसी के बगल में हम कर देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a प्रूफ। तो ये देखिए अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2 इंटू बीटा 1/2 इक्वल्स टू c क्या है 1 है, अपॉन में a क्या है 4 है। अभी इसका 1/2 इंटू 1/2 करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4, तो ये भी हमारा आ गया। ठीक, तो हमारा वेरिफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमारी s की वैल्यू क्या आई है, ये हमारे दो s की वैल्यू आई है 1/2। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया हमारा 6x² -3 -7x। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सही ऑर्डर में लाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x के साथ होता है मतलब कि वो b होता है हमेशा, तो यहाँ पे b 3 बन के बैठा है। तो इसको हम इस तरफ मतलब जिस ऑर्डर में सब रहता है करेक्ट ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में इसको लाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6x² -7x और -3। ठीक, ये हो गया। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब देखेंगे 6 3 जा 18 हो गया, तो अब हमको 18 लाना है। और देखिए 18 हो गया, तो अब ये देखेंगे कि किस में टूटेगा, तो 9 2 जा 18 टूटेगा। ठीक, अब देखिए इसमें -7 है ना, तो यहाँ 6x², अब -7 है तो बड़ा साइन किसका रहेगा 9 का रहेगा, मतलब माइनस साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला कौन सा है 9 है, तो -9x + 2x। ठीक, 9 2 जा 18 और माइनस है तो -18 या 18 ही मानिए। तो यहाँ से भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 ही आएगा अगर साइन को लेके करेंगे तो। ठीक, फिर यहाँ पे -7x। अब आगे देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम, अब तो हमको कॉमन लेना है, अब ले लेंगे कॉमन हम 3x। यहाँ क्या आएगा 2x बचेगा, फिर यहाँ -3 3 जा 9, तो 3 आ गया। अब यहाँ ले प्लस, लेकिन देखिए ओ सॉरी, यहाँ जो रहेगा यहाँ 7x नहीं रहेगा, सॉरी हम इसको देख के कर दिए थे, जो कि ये हमारा नहीं रहेगा, ये हमारा है ना इक्वेशन, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया, तो -3 हो जाएगा। ठीक, तो अब जब -3 हो गया तो यहाँ पे 1 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x -3। ठीक है, अब 2x
-3 एक में ले लेंगे, एक बार ले लेंगे 3x + 1। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन 2x - 3 = 0, देन 2x = 3, x = 3/2। एक x की वैल्यू 3/2 आई। अब दूसरे x की वैल्यू देख लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। तो ये है 3x + 1 = 0। तो यहाँ नीचे कर देना, 1 मिनट। 3x + 1 = 0 है ना, देखिएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x = -1, x = -1/3। x की हमारी दो वैल्यू आ गई, -1/3 और 3/2। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो हमारा देखिए, अब हमारा क्या काम है, वेरीफाई करना। तो लिखते हैं वेरीफाई, ठीक। अब वेरीफाई करेंगे तो लिखेंगे अल्फ़ा, हमारा क्या आया था, हमारी दो वैल्यू आई थी ना, अल्फ़ा और बीटा। तो एक था हमारा 3/2 और दूसरा क्या आया था, -1/3। और ए, बी और सी लिखना है, ठीक। ए हमारा क्या था, देख लेते हैं, तो 6 था, ठीक। और बी हमारा क्या था, 7, मतलब -7 था, -7। और सी क्या था, -3 था, ठीक। यही हमारा था क्वेश्चन। तो मतलब ए बी सी हमारा ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन अल्फ़ा + बीटा = -b/में ए। अल्फ़ा 3/2 प्लस बीटा क्या है, -1/3 = -b। अब -b का वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक, अपॉन में ए की वैल्यू 6। अब हम इसको कॉमन लेंगे, मतलब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 एलसीएम आ गया। और ये 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 = 7/6। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 9 - 2 अपॉन में 6 = 7/6। ये हमारा क्या आ गया, 7/6 = 7/6, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस टोटल को काट के 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम नंबर जब कर रहे हैं और हमारा दोनों तरफ से नंबर सेम आ गया तो हम लोग काटते नहीं हैं इस वजह से, जो कि थोड़ा ठीक लगता है। या फिर हम 1 = 1 भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरिफिकेशन इसका जो है सही ही रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, अल्फ़ा × बीटा देखते हैं, C/A इसका रिलेशन है। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, 3/2 इंटू बीटा क्या है, -1/3 = C क्या है, -3। और ए क्या है हमारा, ए है 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, -3/6। अब इसको वेरीफाई कैंसिल आउट और कर दीजिए, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -1/2। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2, तो = -1/2, ठीक। ये भी हमारा हो गया वेरीफाई, और हमारे अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ ये आए हैं, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाँ तो दोस्तों 4th क्वेश्चन है हमारा, 4u² + 8u, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमको क्या, c गिवन नहीं है, ठीक है। और जब c हमको गिवन नहीं है तो हमारा क्या होगा, इसमें जो जब हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या, टोटली ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो लाना तो इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसमें
हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन के फॉर्म में आ चुका है। जैसे कि हम लोग जब कॉमन लेते थे तो यू मतलब कि स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, स्क्वायर वाले के साथ में कोफिशिएंट और एक और उसके एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था और फिर एक्स का कोफिशिएंट होता था, तो हम दोनों कॉमन लेते थे ना। तो इसमें देखिए कॉमन ले लेंगे तो 4u इसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या आ गया, यू बचा, फिर प्लस ये यू है देखिएगा, फिर इसके बाद से यहाँ क्या आएगा, 2 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, लिख देते हैं व्हेन 4u इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर व्हेन u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखिए इसमें हम a और b केवल लेंगे और c, इसमें भी वेरिफिकेशन होगा। देखिए ऐसा नहीं है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम वेरीफाई लिखते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू -2 और a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू 0। अब देखिए रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अल्फ़ा हमारा है 0 प्लस बीटा हमारा है -2 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा -b अपॉन a, तो -8 अपॉन में 4, ये हो गया -2, ये हो गया -8 अपॉन में 4, ये 1, ये -2, तो हमारा क्या आ गया, -2 इक्वल्स टू -2। ठीक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, तो 0 कहना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, तो अल्फ़ा हमारा हो गया 0 इंटू बीटा क्या हो गया हमारा -2 और c हमारा 0 है। ठीक, अपॉन में a कितना है, 4 है, तो ये टोटली 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया वेरीफाई और अल्फ़ा और बीटा की हमारी ये 2 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 5 क्वेश्चन है हमारा 5th वाला, टी स्क्वायर -15। क्या है, टी स्क्वायर -15 है। ठीक, अब देखिए तो ये टी स्क्वायर -15 है, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टी की टर्म दे नहीं रखी है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। व्हेन टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0 देन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 और टी इक्वल्स टू अंडर रूट में 15 प्लस माइनस अंडर रूट में 15। अब टी की एक वैल्यू √15 और टी की दूसरी वैल्यू -√15। ठीक, ये हमारी टी की 2 वैल्यू आ गई। यानी वेरीफाई में हम लिख देंगे अल्फ़ा हमारा √15 है, बीटा हमारा -√15 है और a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू क्या रहेगा, c इक्वल्स टू -15 है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अल्फ़ा है हमारा √15 और फिर प्लस बीटा क्या है हमारा -√15 इक्वल्स टू b हमारा क्या है, तो 0 है, तो ये टोटली 0 ही होगा। a हमारा 1 है, तो ये 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। कैसे, ये माइनस से प्लस वाला कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a। अल्फ़ा है हमारा √15 इंटू बीटा क्या है हमारा -√15 इक्वल्स टू c कितना है हमारा, c क्या है हमारा -15 है, अपॉन में a कितना है 1 है। ठीक,
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फिफ्टीन इंटू क्या हो गया, रूट 15 इंटू रूट 15 हो गया 15, और ये माइनस का साइन है तो माइनस रूट मतलब कि -15 हो गया इक्वल्स टू -15 हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई, एंड इसका इस रूट्स के 2 वैल्यू आ गए। ठीक, इसके रूट्स के। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x² -x -4। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और इसको हमको 12 बनाना है, तो 3x²। अब 12 लाने के लिए तो 3 4 ज़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम पहले क्या ले लेंगे, -4। अब कहेंगे -4 क्यों लेंगे, अरे भाई देखिए जब हम -4 लेंगे और +3 लेंगे तभी हमारा -x आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले 3x लिख लेते हैं, यहाँ पे -4x फिर -4, ये क्या हो गया, इसमें 3x कॉमन ले लेंगे तो बचा x + 1, ये हो गया -1 कॉम इसमें क्या ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x + 1। ठीक, अब हमारा आ गया 3x -4 एक में आ गया x + 1, तो व्हेन, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन 3x -4 = 0, देन 3x = 4 और x = 4/3। एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4/3 आ गई। अब दूसरे x में देखते हैं, तो व्हेन x + 1 = 0, देन x = -1। ये हमारे 2 रूट्स आ गए। ठीक, तो वेरीफाई में लिखेंगे अल्फ़ा = 0, नो अल्फ़ा = 4/3 और बीटा = -1। ठीक है, और a = लिखेंगे, a क्या है हमारा 3, b हमारा -1, c = -4। तो अब रिलेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फ़ा हमारा क्या है 3, 4/3, अल्फ़ा क्या है हमारा 4/3 प्लस बीटा हमारा क्या है -1 = -b हमारा क्या है -1/, a क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पे हमारा आएगा 3, तो एलसीएम ले लिए, ये बचा 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यानी 1 है, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 1 प्लस -3 = 1/3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3। अब देखिए ये हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1/3 = 1/3। ये हमारा इक्वल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब देखिए सेकंड देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा हमारा क्या है 4/3 है, 4/3 इंटू बीटा क्या है -1 अपॉन में 1 लिख लेते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे देखिए c क्या है हमारा -4 है। ठीक है, फिर a हमारा क्या है, a हमारा 3 है। अब देखिए -4 इंटू माइनस मतलब 4 इंटू -1, तो -4/3 इंटू 1 3, ये -4/3, ये हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हमारा वेरीफाई भी हो गया और x की ये 2 वैल्यू आई हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। ये देख एक बात और, ये जो है इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक।
तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी हमको बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।